समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सदेव। नमो नमः सतुहितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनन्तलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमिष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन में निश्चित ही उस सम्यक ज्ञान की ज्योति को ज्योतित करने वाली है, जो ज्योति हमारे अंतरंग के अज्ञान रूप अंधकार को दूर करके निश्चित ही हमें कल्याण की ओर ले जाने वाले हैं। ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि सम्यक ज्ञान ही आत्म कल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। और हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा वह अनूठी विधा प्रदान की जा रही है। तो आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजें और परम पूज्य मुनि श्री से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करते हुए अपने जीवन को कल्याण की ओर ले जाने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए सागर मध्य प्रदेश से अरविंद जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री, जब कोई नारी माँ बनती है तब उस समय कौन से शास्त्र का ज्ञान उसे प्राप्त करना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। जैसे आचार्य भगवंतों ने हमारे जिनागम में स्पष्ट कहा है कि गर्भ अवस्था में बालक को जिस प्रकार के संस्कार दिए जाते हैं, उन संस्कारों का उस व्यक्ति के जीवन में गहरा प्रभाव हुआ करता है। और इसलिए जो गर्भावस्था को प्राप्त करने वाली महिला है, माँ है, जो कुछ दिनों में, कुछ महीनों में माँ बनने वाली है, उसके लिए स्वाध्याय करना बहुत आवश्यक है। जैसे अधिकांश रूप से इन दिनों में, मतलब लगभग 5 महीने तक ग्रंथ खोलकर स्वाध्याय करने की छूट है। 5वें महीने के उपरांत विधि पूर्वक ग्रंथों का अध्ययन करना, द्रव्य पूजा करना, मुनिराजों को आहार देना आदि कार्यों में निषेध आगम में प्राप्त होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में समझे कि जब तक स्वाध्याय करने की आज्ञा है तब तक, मतलब 5 महीने पूरे होने तक वह पद्म पुराण जैसे प्रथमानियों के ग्रंथों को विशेष करके पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि वह ऐसे दिन होते हैं जिन दिनों में आगम के कठिन रहस्य
कठिन विषय समझ में नहीं आ सकते, इसलिए द्रव्यानुयोग कर्णानुयोग जैसे विषयों को तो उस समय पे पढ़ना ही नहीं चाहिए। सामान्य जो विषय है, कथा कहानियों के माध्यम से आगम के रहस्य को उद्घाटित करने वाले उस प्रथमानुयोग के भी विशेष ऐसे ग्रंथ हैं, जैसे जीवनधर चरित्र है, पद्म पुराण है। सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ आगम के परिप्रेक्ष्य में आचार्य भगवंतों ने पद्म पुराण को कहा है, जो जीवन जीने की बहुत सारी नीतियों के साथ श्रेष्ठ महापुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम राम के कथानक से जुड़ा हुआ होने से उस पद्म पुराण की मुख्यता से ही ऐसे गर्भवती महिलाओं को स्वाध्याय करने की आवश्यकता है। अगर वह पूर्ण हो जाए तो जीवनधर चरित्र आदि पुराण आदि ग्रंथों का भी स्वाध्याय करना चाहिए। और भी गर्भावस्था में उस गर्भस्थ शिशु को किस प्रकार से संस्कारित करना चाहिए, इसका व्याख्यान आदि पुराण में आचार्यों ने लिखा है। उसे पढ़ते हुए और भी उसे संस्कारित करने का प्रयास करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ऐसबाग लखनऊ उत्तर प्रदेश से धीरज जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। संसार में पतित था गुरु ने उठाया, अज्ञान का तिमिर था गुरु ने मिटाया। गुरु वे तरण तारण ज्ञानधारी, हे सुप्रभ सागर गुरुवर, जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी। महाराज श्री स्वस्ति मंडल विधान में ये कुछ 4 पंक्तियाँ आती हैं कि श्रीमद जिनेन्द्र मविवद्य जगत्रेशम स्यादाद नायक मनंत चतुष्टहार्यम श्री मूल संग सृद श्याम सुरकृत हेतुर जैनेन्द्र यज्ञ विद्रेश मयाभिराई। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि इसमें जो तीसरी पंक्ति है, इसमें लिखा है कि श्री मूल संग सृद श्याम सुरकृत हेतुर। महाराज श्री, ये कुंद भगवान कुंद की क्या आमनाएं हैं? इसमें जैसे कि लिखा है कि मैं मूल संघ की आमनाओं के अनुसार ही पूजन विधि प्रारंभ करता हूँ, ऐसी प्रतिज्ञा लेते हैं। तो आज हम देखते हैं कि कहीं पे 20 पंथी आमनाओं का प्रचलन है, कहीं 13 पंथी आमनाओं का प्रचलन है, और कहीं कहीं पे तो मिक्स व्यवस्थाएं चलती हैं। तो महाराज श्री, क्या इसको यहाँ पर 20 पंथ से या 13 पंथ के हिसाब से ही इंगित किया गया है? कृपया मार्गदर्शन करने की कृपा करें, क्योंकि हम जैसे युवा बहुत ही भ्रमित होते हैं कि कहीं कहीं पर इस तरह की विरोधाभास चलते हैं, तो उसको लेकर बहुत बहुत विवाद भी होते हैं। तो कृपया मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज श्री। श्री मूल संग सदृशाम सुकृतैक हेतुर जैनेन्द्र यज्ञ विधिरेश मया पिधाय। ये जो पंक्ति है, यहाँ स्वस्ति मंगल विधान यानी पूजा यज्ञ का प्रारंभ करने से पूर्व प्रतिज्ञा रूप इसे स्वीकार किया जाता है। मतलब कोई कार्य करने से पहले जो व्यक्ति निर्णय करता है कि हमें आज अमुक कार्य करना है, मैं ये क्रिया करने के लिए जा रहा हूँ, यही प्रतिज्ञा, यही संकल्प यज्ञ के रूप में, पूजन प्रारंभ के रूप में किया जाता है। जैसे कि श्री मूल संगे सदृशाम सुकृतैक हेतुर, इस पंक्तियों के माध्यम से या इन पंक्तियों के माध्यम से यहाँ स्पष्ट लिखा है कि जैसे जिनेन्द्र भगवान की पूजन करने की विधि, पूजन करने की आज्ञा हमारे लिए मूल संघ ने दी है, उस मूल संघ के अनुसार ही मैं उस पूजन पाठ की क्रिया को करूँगा। ये विशेष ध्यान रखें, कोई भी पंथ, कोई भी आमनाएं आगम के परिप्रेक्ष्य में मूल संघ की क्रिया है ही नहीं है। मूल संघ की क्रिया को समझने के लिए आप जैसे युवाओं को विशेष करके भाव संग्रह, तिलोय पंडिती, पद्म पुराण जैसे ग्रंथों का अध्ययन करना आवश्यक है। मैं इसलिए इन ग्रंथों का नाम ले रहा हूँ क्योंकि मैं अगर रेडीमेड आपको बता दूंगा कि क्या करना क्या नहीं करना, कुछ मिनटों में आप उसे भूल भी जाओगे। या कई बार ऐसा होता है कि मुनि संघ किसी पंथ से जुड़े हैं, ऐसा श्रावकों को लगने से वह उसे स्वीकार भी नहीं कर पाते। इसलिए भाव संग्रह, तिलोय पंडिती, पद्म पुराण इतने ही नहीं और भी 36 ग्रंथ जिनके प्रमाण आगम में प्राप्त होते हैं, जिसे प्रमाणित पूजा पाठ की अपेक्षा से कहा जाता है,
उनके सार रूप जहाँ पूजन पाठ का विधान है उसे पढ़कर ही इस मूल संघ की क्रिया को समझने की आवश्यकता है। यहाँ मूल संघ लिखने का उद्देश्य इतना ही समझना कि मूल संघ के अलावा भी पिछले दिनों में मतलब पिछले शतकों में कुछ ऐसी व्यवस्था थी जो काष्ठा संघ बना था, कश्यप संघ बना था, निष्पिशिका संघ भी बना था। ये जैन नहीं अपितु जैनाभास थे। दिखते तो जैन थे, बाहर की बहुत सारी क्रियाएं जैनियों की थी, दिगंबर भेष भी कई बार प्राप्त करते थे, पर जो सिद्धांत थे वह आगम के विपरीत थे। और कहीं न कहीं इनके कारण से ही ये वर्तमान में जो अहंकारियों ने पंथ बनाए हैं, ये पंथों की भी व्यवस्था बिल्कुल उसी प्रकार से ही समझ में आती है। मैं पुनः कह दूं, सभी युवाओं को ये दिलो दिमाग और कान खोलकर सुनने समझने की आवश्यकता है। आगम में पूर्वाचार्यों ने किसी भी पंथ की, आमनाओं की या कोई व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न प्रकार की कही ही नहीं है। जो आर्ष परंपरा आगम ग्रंथों में लिखी है वही आर्ष परंपरा जैसे हम पूजा में पढ़ते हैं वैसी ही क्रियाओं का उल्लेख आगम में मिलता है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, किसको कैसी व्यवस्था अच्छी लग रही है, कौन किस पंथ का पुष्टि करने वाला है, ये उनकी व्यक्तिगत क्षेत्रीय सामाजिक व्यवस्था हो सकती है। माना कि किन्हीं स्थानों पर आप आगम की व्यवस्थाओं को लागू नहीं कर सकते, मंदिर की कमेटी, क्षेत्रीय व्यवस्थाएं भिन्न होने के कारण से, पर कम से कम कोई भी क्रिया करने के पूर्व ये निर्णय करें कि आगम में मूल संघ के सदृश जो क्रियाएं कही गई है वो ही योग्य है। किन्हीं कारणों से हम उसे नहीं कर पाते हैं, जैसे इसी स्वस्ति मंगल विधान में ही आगे लिखते हुए स्पष्ट कहा है कि द्रव्य से शुद्धि मधिगंतु थान रूपम और भाव से शुद्धि मधिगंतु कामा, यानी द्रव्य की शुद्धि में अपने विवेक पूर्वक कर रहा हो यथानुरूपम, जैसी संभावना है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की जो व्यवस्था समाज, कमेटी और क्षेत्रीय परंपरा है उनको लेकर करना हो, पर भावस्य शुद्धि, भावों की शुद्धि परम आवश्यक है। यही ध्यान रखते हुए क्रियाओं को करने की आवश्यकता है। ये विशेष आज के युवाओं को ध्यान रखना होगा कि मात्र क्रियाओं को करने के लिए पूजन पाठ नहीं है, भावों की शुद्धि के लिए क्रियाएं की जाती है। तो जैसे हमारी भावों की शुद्धि बने, और हमारी ही नहीं अपितु समाज की भी भावों की शुद्धि बने, जिसमें विकल्प ना बने, ऐसा ही पुरुषार्थ करते हुए वहाँ विशेषता को प्राप्त करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समय। सुविधि जैन, सादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। निघाचित कर्म क्या होते हैं? ऐसा मैंने सुना है कि अगर कोई इंसान ज़्यादा एम्बिशियस हो, कि कोई ये भावना भाए कि मुझे तो इतने पैसे कमाने हैं या मुझे ये मुकाम हासिल करना है, तो अगर हम ऐसे भाव रखते हैं अपने अंदर, तो क्या ऐसे भाव रखने से भी निघाचित कर्म का बंध होता है? नमोस्तु महाराज जी। निधत्ति निकाचित कर्म वो कहलाते हैं जिन कर्मों में किसी भी प्रकार से कोई बदलाव नहीं होता, मतलब जिनकी जैसी स्थिति बनी है, स्थिति यानी ड्यूरेशन, जैसे उन कर्मों की पोटेंशियलिटी है, उसकी तीव्रता है, उस स्थिति और तीव्रता में जहाँ किसी प्रकार से कोई बदलाव नहीं होता है, जो जैसे जिस प्रकार से बन चुके हैं उसी प्रकार से उदय में आने वाले कर्मों को निधत्ति निकाचित रूपी कर्म कहा जाता है। पुनः बहुत गौर से इस विषय को समझना होगा कि जो जैसा बंध चुका है, ये शायद आप जानते होंगे कि 4 प्रकार के बंध आगम में कहे हैं: प्रदेश बंध, प्रकृति बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। शास्त्रीय भाषा भले ही समझ में नहीं आए, पर जो कर्मों की ड्यूरेशन है और कर्मों की इंटेंसिटी है, उन दोनों में किसी प्रकार से बदलाव नहीं होने वाले जो कर्म हैं उन्हें निधत्ति निकाचित रूप कर्म कहे जाते। और ये कर्म कहीं भी नहीं बनते हैं, उसके लिए एक निर्धारित स्थान आचार्य भगवंतों ने बताया है। मतलब जो सच्चे देवशास्त्र गुरु के चरण निश्रा में ही ऐसी तीव्र परिणति, चाहे पुण्य रूप हो चाहे पाप रूप हो,
उसे प्राप्त करता है उसके ही लिए ये निघत्ति निकाचित जैसे कर्मों को प्राप्त करने का मौका मिलता है। मात्र एम्बिशियस होना इतना निधत्ति निकाचित के लिए आवश्यक नहीं है। हाँ, परमात्मा के पास जाकर अगर हमेशा हमेशा ही हम यही कामना संसार के लिए कर रहे हैं तो हो सकता है वहाँ पर वे निधत्ति निकाचित कर्म बंध भी जाए। पर ये ध्यान रखना, जैसे राग द्वेष या अन्य कषायों का परिणमन जहाँ देखने के लिए मिलता है, सच्चे देवशास्त्र गुरु के समीप पहुँचने पर उनके लिए ही निधत्ति निकाचित कर्म बंध को प्राप्त करने वाले, आश्रय को करने वाले होते हैं। अन्य सामान्य रूप से घर बैठे आप एम्बिशियस हो रहे हैं, कोई कार्य करते समय, मतलब भौतिक कार्य पढ़ाई में या पैसे कमाते समय भी कोई बहुत एम्बिशियस है तो आवश्यकता नहीं है कि उसने मात्र घर बैठे एम्बिशियस होने से उसे निधत्ति निकाचित कर्म का आश्रय हो। ये ध्यान रखना पुनः पुनः कि सच्चे देव शास्त्र गुरु की चरण निश्रा में ही जो ऐसा पुरुषार्थ करता है तीव्र कषाय, तीव्र अशुभता का या तीव्र शुभता का, वही इस निधत्ति निकाचित रूपी कर्मों को प्राप्त करता है। सामान्य रूप से प्राप्त होने वाले एम्बिशियस परिणामों के द्वारा जो कर्मबंध है ये आवश्यक नहीं है कि निधत्ति निकाचित हो, वह सच्चे देवशास्त्र गुरु की चरण निश्रा के अभाव में नहीं बनते। यही आपके लिए सम्यक समझ। लखनऊ उत्तर प्रदेश से संजीव जैन, पूर्व संयोजक अमृतोद्भव पावोस योग समिति, अगले समीचीन विकल्प। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कोई बड़े कार्यक्रम हो, जैसे पंचकार्य प्रतिष्ठा हो, बड़ा विधान हो या चतुर्मास की स्थापना का भव्य कार्यक्रम किया जाए, तो अक्सर लोग इसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि भाई ये पैसा वेस्ट हो रहा है समाज का, या आदि आदि बातें करते हैं। और इसके अतिरिक्त महाराज जी, कई बार ऐसा भी होता है कि यदि उनको कुछ व्यक्तियों को अनुकूल पद या अनुकूल प्रतिष्ठा ना मिले तो उसके विरोध में आ जाते हैं। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि किस कर्म के उदय से उनके ऐसे भाव बनते हैं और इसका परिणाम क्या होता है, थोड़ा सा बताइए। नमस्ते महाराज जी। पहली बात तो संजीव जी ये ध्यान रखें कि ऐसे श्रेष्ठ कार्य, श्रेष्ठ अनुष्ठान करने वाले को ये निर्णय करने की आवश्यकता है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। क्योंकि समाज और समाज के कुछ गणमान्य लोग अक्सर हर स्थानों में देखने के लिए मिलते हैं जो दोनों तरफ से ढोलक बजाने वाले होते हैं। उनको साथ लेकर चलो सो भी बजाएंगे, छोड़ के काम करो तो भी बजाएंगे। तो ऐसे लोगों को पहले ही समझते हुए उनको योग्य स्थान पर चिपका के रख देना, जिनका कोई काम भी ना हो और उनसे काम नाम के लिए काम भी बन जाए, ऐसे पदों की व्यवस्था जैसे बहुत सारे संस्थाओं में देखने के लिए मिलती है। ऐसे स्थानों पर जैसे सीधी सीधी कहूँ, जो बहुत बुजुर्ग या घर में ज्येष्ठ श्रेष्ठ होते हैं वे ज़्यादा पूछताछ करते हैं तो उनकी फ़ोटो जैसे कील पर टांग के रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कई कील पर टांग के रख दो, उनका सम्मान भी होता रहे, उनकी पूछ भी लगी रहेगी और अपना काम भी बनता रहेगा। क्योंकि बिना पूछ के आज कोई भी व्यक्ति श्रेष्ठ काम करना ही नहीं चाहता या करने वालों को भी कहीं ना कहीं विघ्न करने का ही प्रयास करता है। इसलिए ये पक्का मानना कि श्रेष्ठ कार्य करते समय विघ्न आएंगे। और मैं तो कहता हूँ जो हमें गुरु ने सिखाया था कि जितना तुम्हारा कार्य विशेष है, जितना प्रभावनापूर्ण है, उतना ही तुम्हारे कार्यों में विघ्न करने वाले भी व्यक्ति ज़्यादा होंगे। ये कार्यक्रम की, अनुष्ठान की सफलता माने जो जितना विरोध करने वाला मिलता है वो ही अनुष्ठान उतनी ऊंचाइयों को पहुंचा है। ये उसकी सफलता का मापदंड, ये सफलता का मापदंड आगम में तो नहीं लिखा, पर पंचम काल के परिप्रेक्ष्य में उसे इसी प्रकार से समझने की आवश्यकता है। रही बात कर्म बंध की, तो जो जीव ऐसे कार्य करते हैं, हमें पूछ नहीं मिली सो हम दूसरे का कार्य बिगाड़ दे या उनके बारे में बुराई करे, व्यवस्थापकों की निंदा करे, इवन मुनि संघों के बारे में भी पर्चे बांटना, व्हाट्सएप चलाना आदि भी बहुत कुछ होते हुए देखने में आता है। तो पक्का मानना
जो उमा स्वामी भगवान ने इसके विषय में कहा है विघ्नकरण मंत्रायस्य, यानी जो किसी भी प्रकार से कार्यों में विघ्न करता है, चाहे तन से करे, चाहे मन से करे, चाहे खुलकर कहे, चाहे चोरी छुपे करे, उसके लिए आज नहीं तो कल पक्का है वह कर्म का बंध होता है। जैसे मैंने अभी अभी कहा अंतराय कर्म का बंध तो होगा ही होगा, जैसे अभी अभी प्रश्न का उत्तर देते हुए मैंने निधत्ति निकाचित कर्म के विषय में कहा, ऐसे जीव सच्चे देवशास्त्र गुरु की चरण निश्रा या उनके संबंधित क्रियाओं में विघ्न करने के कारण से निधत्ति निकाचित यानी जिन कर्मों में बदलाव हो ही नहीं सकता, ऐसे कर्मों को प्राप्त होते हैं, जिसका प्रतिफल उनको मात्र वर्तमान में ही नहीं अपितु आने वाली कई भवों में भी प्राप्त हो सकता है। और हमने तो हर वर्ष कहीं न कहीं ऐसा विघ्न करने वाले जीवों के साथ वह ऐसा कृत्य देखा है कि जिनको शब्दों में कहना भी संभव नहीं है। जब तक मुनि संघ अपने अगले स्थान के ठिकाने पर नहीं पहुंचता, ऐसे विघ्न करने वाले अपने ठिकाने पर पहुंच ही जाते हैं, उनका ठिकाना पक्का हो जाता है। इसलिए हम उनके बारे में ना सोचे, हम तो यही सोचे कि सबको सन्मति दे भगवान। सन्मति उसको ही मिल सकती है जिसका पुण्य का उदय है। तो ये ध्यान रखना, उन्हें ते तीव्र और निधत्ति निकाचित रूपी अंतराय कर्म का आश्रयबंध कर ही लिया है, उसको कोई भी टाल नहीं सकता। अगर कोई टाल सकता है तो जिस स्थान पर चाहे मंदिर हो, गुरु हो, प्रभु हो, उन्हीं स्थानों पर पहुंचकर अगर अंतरंग से उन्हें खेद या अंतरंग से पश्चाताप की भावना है तो कुछ हो सकता है, अन्यथा उनका जो बंध हो चुका है उनको इस पर्याय में और आने वाले भी पर्याय में भोगना ही भोगना पड़ेगा। ये सत्य है। रही बात किस कारण से उनके साथ ऐसा हुआ, तो ये भी सत्य माने कि कहीं न कहीं तीव्र कषाय के उदय में स्वयं के असाता वेदनी कर्म के कारण से और जो भीतर कषाय की परिणति दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी के कारण से कही जाती है। कषाय का चारित्र मोहनी के निमित्त से उदय कहा जाता है और इसी कारण से वह अपने मान कषाय की पुष्टि के पीछे ही ये कार्य करते हुए देखने में आते हैं। इसलिए ये सुझाव हमेशा ध्यान रखें। बुजुर्ग खूंटी पे टंगे अच्छे लगते हैं, दुनिया को देखने के लिए भी मिलते हैं और उनका मान सम्मान होते, उनकी भी प्रशंसा हो के वे भी खुश होते रहते हैं। ऐसा ही कार्य करते हुए उनके ऐसी जगह पे लगा ले कि उनका भी पेट भरे और हमारा भी पेट कम ना भरे। ऐसा ही पुरुषार्थ जीवन में करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। मुकेश जैन, सादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हमारे लखनऊ क्षेत्र स्थित साधन दिगंबर जैन मंदिर में मूल प्रतिमा श्री पार्श्वनाथ भगवान की 13 फन की है और इसका विशेष अतिशय जब श्री आचार्य भरत सागर महाराज जी आए थे तो उन्होंने अपने मुख से बताया था कि यहाँ की समाज सदा संपन्न रहेगी और धर्म में अग्रणी रहेगी। तो उसके विषय में मैं आपसे थोड़ी सी जानकारी चाहता हूँ और मैं स्वयं यहाँ महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ सभी संपन्न हैं और धर्म में अग्रणी हैं। नमोस्तु महाराज जी। 13 अंक ही अपने आप में बहुत शुभ है। जो जीव अपने जीवन में 13 अंक को प्राप्त करता है वह नियम से अपने आत्मा का कल्याण कर लेता है। जैसे गुणस्थान की अपेक्षा से अगर हम समझें तो 14वें गुणस्थान की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी कि 13वें गुणस्थान की, क्योंकि 13वें गुणस्थान के माध्यम से ही जीव बहुत बड़ी धर्म की प्रभावना करता है। जो तीर्थंकर अरिहंत भगवान 13वें गुणस्थान में समोषण में बैठकर दिव्य ध्वनि के माध्यम से धर्म तीर्थ को चलाते हुए धर्म की प्रभावना करते हैं, उनकी जैसी महान प्रभावना अन्यत्र नहीं होती। 14वां गुणस्थान का तो बहुत ही अल्प समय होता है। 5 लघु बीजाक्षर के समय में ही 14वां गुणस्थान सिद्धि को यानी मोक्ष को देने के लिए निमित्त होता है।
इसलिए आवश्यकता गुणस्थानों में सर्वश्रेष्ठ की तो अगर है तो वह 13वें गुणस्थान की है। और जिसने 13वें गुणस्थान को प्राप्त कर लिया उसने नियम से मोक्ष को भी प्राप्त कर लिया, क्योंकि 13वां गुणस्थान अरिहंत अवस्था में, और जो अरिहंत बनता है वह सिद्ध बनता ही बनता है। इसलिए ये 13 फण का जो संकेत वहाँ मूर्तिकार ने या बुजुर्गों ने बनवा कर यहाँ स्थापित करने का प्रयास किया है, शायद बिल्कुल वह जैसे अरिहंत भगवान 13वां गुणस्थान प्राप्त करते हैं और धर्म की महती प्रभावना आत्म प्रभावना के साथ करते हैं, यही संकेत तीर्थंकर पारसनाथ भगवान के भी निमित्त से यहाँ समझाने का प्रयास किया जाता है। पर 13वें गुणस्थान तक पहुँचने के लिए भी वह जो चारित्र कहा है वहाँ भी 13 का महत्व है। आपने सुना होगा निर्ग्रंथों के 13 प्रकार के चारित्र होते हैं, तो 13 प्रकार का चारित्र प्राप्त करते हुए 13वां गुणस्थान धारण करने वाला अरिहंत बनता है। और वह पारसनाथ भगवान की प्रतिमा भी हम वर्तमान में अरिहंत अवस्था में ही पूजते हैं और अरिहंत ही सिद्ध बनते हैं। यही क्रम वहाँ समझने की आवश्यकता है। और जो 1 से लेकर 3 को छोड़कर चौथे में पहुँचता है वह सम्यक दृष्टि होता है। इसलिए 1 और 3 मिलाकर 4 बनाना यही चाहते हैं कि आप पहला मिथ्याद गुणस्थान से लेकर तीसरे मिश्र गुणस्थान को छोड़कर सीधे चौथे गुणस्थान में पहुंचते हुए अपने सम्यक दृष्टि बनने का पुरुषार्थ करें। यही शायद संकेत उस 13 फण की प्रतिमा से पारसनाथ भगवान की द्वारा प्रदर्शित करने का प्रयास आपके बुजुर्गों ने किया है। पर यह भी ध्यान रखें कि जो वर्तमान में संपन्नता देखने में आ रही है ये और भी वृद्धि को प्राप्त हो सकती है अगर समाजगण और समाज के विशेष मुखिया इस पर ध्यान देते हुए विचार करें कि जो भगवान अतिशयकारी है वह टूटे फूटे वेदी पर और 10 जगह लोहा लगी हुई वेदी पर रखे हैं, तो विकास तो उन्नति तो हो रही है पर जितनी होनी चाहिए शायद उतनी नहीं हो पा रही है। कभी सोचकर विचार कर उसके लिए उच्च स्थान और विशेष स्थान देने का प्रयास भी किया जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि अगर संकल्प भी कर लेंगे कि इतने वर्षों में हम इसे भगवान को उच्च स्थान देंगे, आप चमत्कार देखना। वह चमत्कारी पारसनाथ भगवान 13 फणों से आपको इस प्रकार से आशीर्वाद देंगे, इस प्रकार से आपको उपकृत करेंगे कि जो उन्नति अभी तक समाज की हुई है, तो धर्म प्रभावना में ये समाज आज अग्रसर है, वह आने वाले समय में और भी 100 गुणित, मैं तो कहता हूँ 1300 गुणित हो जाए तो भी कम ना हो जाए। ऐसा पुरुषार्थ सोच समझ कर करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।